चलो वेरी गुड इवनिंग। अभी तक अपन ने देखो क्या क्या सीखा है कि हाउ टू कैलकुलेट आईओडी, हाउ टू कैलकुलेट आईओसी, फिर हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स अकाउंट बनाना सीखा है और हमने जर्नल एंट्रीज भी कवर किया है। ठीक है, तो आज अपन आते हैं क्वेश्चन जिसमें हमने फिक्स्ड मेथड से पार्टनर के अकाउंट बनाए। तो देखते हैं कैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है और कैसे पार्टनर्स अकाउंट बनाना है। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया है हमें, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. Their fixed capital on 1st April 19 amounted to rupees 5 lakh and rupees 10 lakh respectively. तो उनका 1st April 2019 में कैपिटल कितना है, 5 lakh and 10 lakh respectively। ठीक है, देखो आगे क्या दिया है, आगे हमें दिया है their current account balance were rupees 20,000 credit and 4,000 डेबिट रिस्पेक्टिवली। तो देखो करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है, तो ईयर बिगनिंग में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया है। करंट अकाउंट में देखो सामने क्या दिया है, क्रेडिट। इसका मतलब करंट अकाउंट के बैलेंस के सामने हमें दिया है क्रेडिट। अगर नहीं भी दिया होता तो हम क्या मानते, क्रेडिट बैलेंस। बट बी के बैलेंस के सामने देखो स्पेसिफिकली क्या दिया है, डेबिट। इसका मतलब बी का जो बैलेंस है वो नेगेटिव है, फर्म को पार्टनर से पैसे लेने हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस में डेबिट बैलेंस है, तो ध्यान रखना। आगे दिया है द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आरएस। क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। हमें आईओसी प्रोवाइड करना है 10% पर एनम। आईओडी इज चार्ज्ड एट द रेट 8% पर एनम। आईओसी प्रोवाइड करना है, आईओडी चार्ज करना है। आईओडी का रेट 8%, आईओसी का रेट 10%। फिर देखो क्या दिया है, ए इज एंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 5,000। फिर दिया है बी इज एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 10,000। तो ध्यान देना, एक का मंथली सैलरी दिया और एक का एनुअल सैलरी दिया है। ठीक है, फिर देखो हमें क्या दिया है, ए विड्रू रुपीज 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो एक ही ड्रॉइंग्स है, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे दिया है बी विड्रू रुपीज 2,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो दोनों की हमें ड्रॉइंग्स दी हुई है, तो ड्रॉइंग्स दिया है, हमें आईओडी निकालना है, तो यहाँ पे तुम्हारा आईओडी का भी रिवीजन हो जाएगा एक बार। आगे देखो क्या दिया है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 अमाउंटेड टू रुपीज 3,36,120। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर इज 2019-20, और जो हमें कैपिटल दिया है वो कब का दिया, 1st April 19 मतलब ओपनिंग कैपिटल। तो ए और बी का हमें कैपिटल अकाउंट का और करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। फिर हमें बोला है ड्यूरिंग द ईयर हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। फिर हमें बोला है आईओसी प्रोवाइड करना है, आईओडी चार्ज करना है। फिर हमें दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हुई है, और इसके अलावा हमें सैलरी प्रोवाइड करने के लिए भी बोला है। ठीक है, चलो इसके आगे देखो क्या दिया है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो हमें क्या बोला है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट भी बनाना है। तो अपन आते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, ध्यान से सुनना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बाय साइड में अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी जगह मैं बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ, दोनों में से तुम्हें जो ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अच्छा लगे वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड ध्यान रखना ये कौन सा प्रॉफिट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिस इज नेट प्रॉफिट, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, बिफोर एप्रोप्रिएशंस। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ पीएनएल। मतलब पीएनएल में जितनी चीजें आती हैं, पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी चीजें आती हैं, उन सबका एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी चीजें आती हैं उन सबका इफेक्ट देने से पहले, मतलब
ये जो नेट प्रॉफिट है ये आईओसी, सैलरी, कमीशन, बोनस, ठीक है, आईओडी, इन सब का इफेक्ट देने के पहले वाला पार्ट है, ठीक है। एंड जितनी भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं उन सब का इफेक्ट देने के बाद, ठीक है। तो हमें अभी क्वेश्चन में क्या दिया, सिर्फ नेट प्रॉफिट, ऐसा नहीं बोला कि नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी टू पार्टनर, उसके लिए भी अपन डिस्कशन करेंगे अपन इस क्वेश्चन के बाद में, ठीक है। तो अभी अपन मानेंगे हमें जो चीज चाहिए वही दिया है, नेट प्रॉफिट। फिर हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या क्या प्रोवाइड करना है, हमें बोला है आईओसी, हमें क्या क्या प्रोवाइड करना है, आईओसी, सैलरी प्रोवाइड करना है हमें, और आईओडी चार्ज करना है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले अपन लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 3,36,120, 336,120। फिर हमें क्या क्या प्रोवाइड करने बोला है, आईओसी, तो 2 आईओसी, किस किस को देना है, ए को भी और बी को भी। अब ध्यान देना आईओसी किस पे प्रोवाइड करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी दिया है और क्वेश्चन में करेंट अकाउंट बैलेंस भी दिया हुआ है, करेंट अकाउंट बैलेंस भी दिया हुआ है। तो बहुत अच्छी चीज है, देखो आईओसी किस पे प्रोवाइड करना है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस पे या करेंट अकाउंट बैलेंस पे या दोनों पे। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आईओसी इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंस, आईओसी इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ठीक है। करेंट अकाउंट बैलेंस पे हम आईओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली गिवन इन क्वेश्चन। तो करेंट अकाउंट बैलेंस पे हम आईओसी प्रोवाइड नहीं करते हैं, आईओसी इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो हमें ए और बी का क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। एंड ड्यूरिंग द ईयर ए और बी ने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आए, कोई परमानेंट विड्रॉल मतलब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो उनका ओपनिंग कैपिटल है वो पूरे साल भर था, तो इसमें हमें आईओसी निकालना है, तो ये तो ओरली हो जाएगा। आईओसी का रेट 10%, ओपनिंग कैपिटल ए का 5 लाख, तो साल भर का आईओसी कितना आ गया, 50,000 रुपीज। सिमिलर वे में बी का ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, साल भर का आईओसी कितना आ गया, 1 लाख रुपीज। तो दोनों का मिला के आईओसी देखो कितना आ गया, 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज, ठीक है। चलो इसके बाद हमें क्या देने बोला है, सैलरी। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में 2 सैलरी, पीएनएल अकाउंट में 2 सैलरी, किस किस को देना है, दोनों को, ए को भी देना है और बी को भी देना है, ठीक है। तो ए को कितनी सैलरी देना है, देखो क्वेश्चन में बोला है ए का सैलरी कितना है, 5,000 रुपीज पर मंथ, मंथली सैलरी ऑफ 5,000। तो साल भर का सैलरी कितना हुआ, 60,000। और बी को सैलरी कितनी देने बोला है, 10,000 एनुअली, तो पूरे साल भर का 10,000। तो टोटल मिला के उसकी दोनों की सैलरी कितनी हो गई, 70,000। तो आ गया यहाँ पे 2 सैलरी। अब आईओडी चार्ज करना है, तो पार्टनर्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अपन ने क्या लिख दिया भाई, आईओडी किस किस से चार्ज करना है, दोनों से, ए से भी और बी से भी, ठीक है। तो आईओडी का कैलकुलेशन देखो अपन वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, दिस इज नॉट योर रफ नोट, वर्किंग नोट, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में शो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। तो पहले मैं ए का करके दिखाता हूं और फिर बी के लिए भी। ए ने कितना विड्रू किया, ध्यान से सुनना, ए ने विड्रू किया है 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। पूरे साल भर बिजनेस किया है तो साल में 4 बार ड्रॉइंग्स किया होगा, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना आ जाएगा, ए का 20,000 रुपए। एंड रेट कितना है आईओडी का, आईओडी का रेट इज 8%, तो 20,000 का 8%। एंड बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहला ड्रॉइंग कब किया होगा, 1 अप्रैल को, और वहां से ईयर एंडिंग तक का टाइम है 12 महीने। आखिरी ड्रॉइंग कब किया होगा, 1 जनवरी 2020, तो वहां से ईयर एंडिंग तक का टाइम कितना है, 3 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, 12 + 3 डिवाइड बाई 2, मतलब 15 डिवाइड बाई 2 7.5 डिवाइड बाई 12। तो ए का हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, आईओडी। तो देखो ए का आईओडी कितना आएगा,
दिस विल बी इक्वल टू, 2 0 कैंसिल हो गए, फिर 8 2, दिस इज 3 1 2.5, 2.5 into 2 5 and 5 into 200, this is equal to 1000 रुपीज। ऐसे ही बी के लिए निकालना है, तो देखो बी ने कितना विड्रॉ किया है, 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो साल भर का ड्राइंग कितना है, 24,000 रुपए, रेट 8% एंड एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहला ड्राइंग कब किया होगा, अप्रैल के एंड में, तो वहां से 11 महीने, आखिरी ड्राइंग मार्च के एंड में तो 0, तो एवरेज पीरियड आएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो इसका भी अपन आईओडी निकाल लेते हैं। इसका आईओडी देखो कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 2 2 0 कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा देखो, 11 880 रुपीज, 880 रुपीज। ठीक है, तो अपन को दोनों का आईओडी मिल गया, दोनों का आईओडी रिकॉर्ड कर लो, एक का 1000 रुपीज और दूसरे का कितना आया, 880 रुपीज। ठीक है, टोटल मिला के आईओडी आउटर कॉलम में लिख लो, देखो टोटल मिला के कितना आएगा, 1880 रुपीज। ठीक है, और कोई चीज नहीं बाकी है। तो हमें क्वेश्चन में बोला था आईओसी प्रोवाइड करना, कर दिया, सैलरी प्रोवाइड करना था, कर दिया, आईओडी चार्ज करना था, कर दिया, नेट प्रॉफिट दिया था। तो अब क्या करना है, जो भी सरप्लस बचा होगा वो सरप्लस हम कैसे बांटेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। तो पहले सरप्लस निकाल लेते हैं। तो देखो बाय साइड ज्यादा है, बाय साइड का टोटल निकालो, तो दिस विल बी इक्वल टू 3,38,000 रुपीज। तो ये टोटल दोनों साइड रिकॉर्ड करो, दोनों साइड रिकॉर्ड करो, बाय टू साइड शॉर्ट है, तो टू साइड में क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, कैपिटल आएगा कि करंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने फिक्स्ड मेथड यूज किया है फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो जो मैं उनको सरप्लस में शेयर दे रहा हूं, इट विल गो टू करंट अकाउंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट गलती से भी मत लिखना, मन में कैपिटल आए भी तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ना लिख के करंट अकाउंट ही लिखना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखना है, टू करंट अकाउंट। ठीक है, तो किस किस को देना है सरप्लस, ए और बी को, किस रेशो में, 3:2। तो पहले सरप्लस की वैल्यू निकाल लो, देखो कितना आ रहा है, सरप्लस आ रहा है हमारा कितना, 1,18,000 आ रहा है, 1,18,000। तो 1,18,000 को हमें 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है। 1,18,000 को 1,18,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। देखो कैलकुलेटर मुझे अलाउड है जल्दी करने के लिए, किसी को अलाउड नहीं है। तो अपनी अपनी स्पीड्स बढ़ाओ, मैं तुम लोगों को क्लास में ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी अपन बिना ट्रिक के जा रहे हैं। फिर दूसरे पार्टनर का कितना आएगा, 118 में से 70 माइनस किया, 48, 47,200, 47,200। तो देखो अपन ने क्या किया, अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया। हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो बोलो, मैं तुम लोग का पार्टनर्स अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। हमें क्वेश्चन में आईओसी प्रोवाइड करने बोला था, कर दिया। ठीक है, नो एडिशनल कैपिटल, नो परमानेंट विड्रॉल, तो सीधा सीधा ओपनिंग कैपिटल पे। एंड सेकंड एंड बहुत अच्छी बात इस क्वेश्चन में क्या थी, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था, IOC is not provided on current account balance unless and until specifically given in question। चाहो तो अपने वर्ड्स में क्वेश्चन के नीचे लिख लेना। फिर सैलरी, एक का बोला था मंथली सैलरी, एक का एनुअल सैलरी, तो ये भी ध्यान देना, मतलब वहां पर एनम दिया है या पर मंथ दिया है या पर क्वार्टर दिया है। क्वार्टर है तो इंटू 4, मंथली है तो इंटू 12, पर एनम है तो इंटू 1। तो ये चीज भी ध्यान रखना, कई बार इस छोटी छोटी सी चीजों के कारण मिस्टेक हो जाती है। आईओडी बोला था, हमने आईओडी चार्ज कर लिया। जब भी आईओडी का कैलकुलेशन ओरली नहीं हो सकता है तो बेटर है वर्किंग नोट बनाया तो वहां शो करना। देखो क्यों मैंने वर्किंग नोट बनाया, अगर मैं मेरा कैलकुलेशन सपोज ये अमाउंट गलत है,
क्यों? क्योंकि मेरा कैलकुलेशन गलत है। बट अगर मैंने सही तरीके से निकाला है, मतलब फॉर्मूला सही अप्लाई किया है, तो हो सकता है टीचर हमें कुछ तो मार्क्स दें। अदरवाइज तो सोच के देखो, आईओडी गलत तो तुम्हारा सरप्लस गलत, सरप्लस गलत तो जब तुम पार्टनर्स के बैलेंस निकालोगे तो वो भी गलत, तो कितने मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए हमेशा वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट और रफ नोट में डिफरेंस है। रफ नोट मतलब जो तुम कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है। तो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन बन गया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखना है? कैपिटल का बैलेंस। इसमें क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल। मतलब इसमें क्या आएगा? ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल। अगर कुछ परमानेंट एडिशनल कैपिटल है तो वो रिकॉर्ड करना है। परमानेंट कुछ विड्रू किया है तो वो रिकॉर्ड करना है, मतलब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, विड्रॉल। और इसमें क्या आता है? क्लोजिंग फिक्स्ड कैपिटल। जो भी हम इन बिटवीन द ईयर प्रोवाइड करते हैं, आईओसी, आईओडी या सैलरी कमीशन बोनस या शेयर इन सरप्लस, ये सब कहाँ जाएगा? पार्टनर के करेंट अकाउंट में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा। इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है और कोई परमानेंट विड्रॉल नहीं है, सिर्फ। तो इस केस में जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही हमारा क्या बन जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस भी। ए का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 5 लाख, और बी का कितना है? 10 लाख रुपए, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई परमानेंट विड्रॉल नहीं है, यही ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल अपन कैसे निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर से। तो देखो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? दोनों के लिए बाय साइड ही ज्यादा आ रही है। तो बाय साइड का टोटल अपन ने दोनों साइड रिकॉर्ड किया, और टू साइड शॉर्ट है तो वहां पे अपन क्या लिख देंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। बी के लिए देखो कितना आएगा यहाँ पे? 10 लाख रुपीस। और यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस से ये साइड शॉर्ट है, और बी के लिए कितना? 10 लाख रुपीस, ठीक है। अब आते हैं करेंट अकाउंट में। ध्यान से सुनना, करेंट अकाउंट का मैं ओपनिंग बैलेंस कैसे लिख रहा हूं? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ए का था 20,000 रुपीस का क्रेडिट बैलेंस, ए का क्रेडिट बैलेंस है। और बी का हमारा जो था, बी का हमारा क्या है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। बी का हमारा है डेबिट बैलेंस। तो बी के लिए मैं क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 4,000 रुपीस। एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्वेश्चन में ए का करेंट अकाउंट बैलेंस दिया है कितना? 20,000 रुपीस। और बी का कितना दिया है? 4,000। आगे क्या लिखा है? डेबिट। इसका मतलब एक का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट, एक का डेबिट। डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस, मतलब पार्टनर से फर्म को पैसा लेना है, ठीक है। तो जिसका डेबिट बैलेंस है उसके लिए अपन ने क्या लिखा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसके लिए अपन ने क्या लिखा? उसके लिए अपन ने क्या लिखा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्या करना है? पार्टनर्स अकाउंट में क्या आता है? जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड किया, जैसे बाई आईओसी, ठीक है। फिर बाई सैलरी उनको प्रोवाइड किया तो बाय सैलरी। फिर हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो क्या लिखा है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैंने लिखा है टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो जब मैं करेंट अकाउंट बनाऊंगा तो करेंट अकाउंट में क्या आएगा? बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेंट अकाउंट में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और दोनों ने ड्राइंग्स की थी तो ड्राइंग्स कहाँ आता है? पार्टनर्स अकाउंट में टू साइड। ध्यान रखना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो कैपिटल अकाउंट में जाता, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहाँ आएगा? करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट में क्या लिखना है? टू ड्राइंग्स। और उनसे हमने ड्राइंग्स पे क्या चार्ज किया? आईओडी। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब अमाउंट लिख लो। आईओसी कितना है? ए को हमने आईओसी प्रोवाइड किया था 50,000 रुपए, 50,000। और बी को प्रोवाइड किया था 1 लाख रुपीस, ठीक है। सैलरी, ए को हमने सैलरी प्रोवाइड की है 60 और बी को 10,000, 60,000 और बी को 10,000 रुपीस।
फिर शेयर इन सरप्लस, दोनों का देखो कितना कितना आया, 70,800, 70,800, और उसके अलावा देखो दूसरे का कितना आया, 47,200। ठीक है, फिर ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग्स कितनी थी, 20,000 रुपीज, बी की ड्राइंग्स कितना है, 24,000 रुपीज, 2,000 पर मंथ, और एक का 5,000 पर क्वार्टर। फिर हमने आईओडी निकाला था, तो देखो ए का आईओडी 1,000 आया था, और बी का आईओडी कितना आया था, 880 रुपीज। आईओडी भी लिख दिया। अब और कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया था वो लिख लिया। हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रोवाइड किया, आईओसी, सैलरी, शेयर इन सरप्लस। क्या चार्ज किया, ड्राइंग्स, और उस पर क्या चार्ज किया हमने, आईओडी, वो भी रिकॉर्ड कर लिया। अब कुछ भी नहीं बचा है तो क्या करना है, इनका करेंट अकाउंट का बैलेंस निकालो। तो देखो दोनों पार्टनर्स के लिए कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, तो पहले मैं सिर्फ ए के लिए कर रहा हूँ। तो ए के लिए मुझे कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का देखो कितना आएगा, डेबिट साइड का टोटल 20 और 50, 70, 70, 130, 2,08,000। तो ये मैंने दोनों साइड रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब ए के लिए 2 साइड शॉर्ट आ रही है, तो यहां पे क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितने से शॉर्ट है, 21 माइनस कर दो तो 1,79,800। तो ये आ गया बैलेंस। ऐसे ही बी के लिए देखो, तो बी के लिए भी मुझे कौन सी साइड शॉर्ट लग रही है, बी के लिए भी मुझे क्रेडिट साइड ही ज्यादा दिख रही है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,57,200। ये दोनों साइड रिकॉर्ड कर लो, और यहाँ पे क्या लिख दिया, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसमें से माइनस कर दो कितना, 28, तो 29, 128, 320, ये आ गया बी का बैलेंस। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, और अपन ने क्या बनाया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मांग सकते हो मुझसे। ठीक है, ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन और आईओडी का कैलकुलेशन। एंड नेक्स्ट हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो अब अपन लेते हैं छोटा सा पॉज, और जिसके जो भी डाउट्स हैं, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स। चलो ध्यान देना, अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, और यही चीज अपन ने क्लास के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। ध्यान से सुनना। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपन क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वापस देखते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर appropriations. ठीक है, and after adjustment of all the items, after adjustment of all the items of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी चीजें आती हैं, उन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी चीजें आती हैं, उन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जितनी चीजें आती हैं, इन सब का एडजस्टमेंट करने के पहले। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट को। दिस इज नेट प्रॉफिट, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस। तो अपन इसको ये बोल सकते हैं, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी, बिफोर सैलरी, कमीशन, बोनस, बिफोर आईओडी। ठीक है, एंड आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो सपोज हमें क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अपन ने देखा था इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये कहाँ आना चाहिए, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
तो अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन अभी प्रोवाइड नहीं किया है, प्रोवाइड करना बाकी है, मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जो पीएनएल अकाउंट में आता है, हमने उसको अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारा जो एक्सपेंस है वो क्या दिख रहा होगा, कम। एक्सपेंस कम दिख रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। तो नेट प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो पहले उस नेट प्रॉफिट में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट करना है, देन ओनली यू विल गेट नेट प्रॉफिट, जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जो प्रॉफिट हम पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस। मतलब जितनी चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती हैं, उन सब का इफेक्ट देने से पहले, जितनी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, उनका इफेक्ट देने के बाद। तो अभी जो अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज हमें दिया है नेट प्रॉफिट इज ₹1 लाख, और हमें क्या बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन ₹5,000 is yet to be provided, is yet to be provided। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक हमने प्रोवाइड नहीं किया, प्रोवाइड करना बाकी है। तो ध्यान से सुनना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, दिस इज योर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, दिस इज योर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कहाँ आता है, ये कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इसका मतलब अभी तक हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। अगर हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम। अगर अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्रॉफिट क्या दिख रहा है, प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस क्या दिख रहा होगा, कम, सॉरी, प्रॉफिट हमारा क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। एक्सपेंस क्या दिख रहा होगा, कम। अगर एक्सपेंस कम दिख रहा है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट, मतलब कौन सा, नेट प्रॉफिट, वो क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा है। तो पहले हमें इस नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट करना है, देन ओनली यू विल गेट द अमाउंट जो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना था। ठीक है, सिमिलर वे में हो सकता है कई बार हमें क्या दिया होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर चार्जिंग partner's salary, after charging partner's salary amounted to rupees से 1 लाख। तो हमें क्या दिया है, हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीस। पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने के बाद 1 लाख। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस। मतलब यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी है, दिस इज सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। तो ध्यान देना, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी। तो हमें अभी जो प्रॉफिट दिया है वो कौन सा दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कैसे आया होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी में से हमने माइनस किया होगा पार्टनर की सैलरी, हमने माइनस किया होगा पार्टनर की सैलरी, तो हमें क्या मिला होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना तुम, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस दिया है, तो उसमें ऐड कर देना एप्रोप्रिएशन, जिसका मैं इफेक्ट दे चुका हूं। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया है, इसमें ऐड कर दो सैलरी, यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन देखेंगे, प्लस ये मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, और वापस अपन ये नेक्स्ट क्लास में ये वापस पढ़ेंगे। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसको लिख के रखना। नेट प्रॉफिट को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस, मतलब जितनी चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है, उनका इफेक्ट देने से पहले, एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ पीएनएल अकाउंट, मतलब जितनी चीजें पीएनएल अकाउंट में आती हैं, उनका इफेक्ट देने के बाद, मतलब पीएनएल अकाउंट की सभी चीजों का एडजस्टमेंट करने के बाद, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी चीजें आती हैं, उनका इफेक्ट देने से पहले। ठीक है, चलो, इस पे कोई डाउट है तो पूछते चलो, अपन बात करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉज लेते हैं। चलो, मैं ये मान के चल रहा हूं तुम लोग को ये बन जाएगा। ठीक है,
मैंने जितने क्वेश्चंस दिए हैं तुम लोगों को, आईओडी आईओसी के मैंने टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक करने बोला था, तो उतना करके रखो। एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन नंबर 4 भी घर में ट्राई करना, अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग के जो भी डाउट्स हैं आईओडी और आईओसी के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में, उसके लिए डाउट्स पूछते रहो। जिसके सभी आंसर्स सही है, यू कैन लीव द क्लास। आज के लिए इतना काफी है।